जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राकेश राणा। जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा होगा, हमने औसत पढ़ाया था। दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करने चलते हैं, तो आइए देखते हैं। तो मेरे साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा, पहली सवाल में हमारा आखिरी सवाल जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वही था। तो हम इसको दोबारा से समझाकर और आपको आगे की ओर ले चलते हैं। तो आइए हम इस सवाल को समझाते हैं। तो जैसा कि इस बोर्ड पर लिखा है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली दो संख्या भी ले ली जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आइए हम इसे समझाते हैं आपको। देखिए, सम संख्या उसने बोली है, तो हम स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे सम संख्याओं से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, हम सवाल को सॉल्व करते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे पहली सम संख्या होती है 2, उसके बाद 4, 6, 8 और 10। ये हमारी 5 सम संख्याएं हो गई। अब इसके बाद देखते हैं कि इसका औसत क्या निकलता है। फिर अगली दो संख्याओं को लेकर देखेंगे उस पर अंतर क्या पड़ता है। तो आइए देखते हैं। तो 2 हम पीछे से हटा देते हैं और 2 हटा देते हैं आगे से। तो हमारा औसत क्या निकला, जो यह बचा वही हमारा औसत है। जैसे कि 6 औसत हो गया हमारा। और इसे हम आपको दोबारा चेक भी करके दिखा देते हैं कि आप यह ना सोचो कि ये इन्होंने तुक्का मार दिया है। तो हम प्रूव करते हैं, देखते हैं आइए सही है या गलत है। आइए देखते हैं। तो आगे की एक जोड़ लियो, पीछे की जोड़ लीजिए। तो 10 और 2 कितने होते हैं? 12। 12 कितनी संख्या ली थी? 1 और 2। तो 2 से लगा दीजिए भाग, कितना निकला? 6। तो हमारा यहाँ भी औसत 6 आया है और यहाँ पर भी 6 आया है। तो यानी जो हमने कंसेप्ट आपको दिया है वो बिल्कुल सेटिस्फाई है। तो आइए हम अब सवाल को अगली दो संख्याओं को भी लेके देखते हैं। तो उसने बोला अगली दो संख्या भी जोड़ लिया है। तो एक 12 ले लिया और यह हमने 14 ले लिया, दो सम संख्या। अब देखते हैं कि इस पर इफेक्ट क्या पड़ता है। तो देखते हैं, 2 और 14 16 होता है। 16। अब 16 में यदि हम 2 से भाग निकाल लगाते हैं तो ये निकलता है 8 औसत। यदि पहली हम जब 5 संख्या ली थी तो औसत था 6, और जैसे हमने 2 संख्या और बढ़ा दी तो औसत हो गया 8। यानी इफेक्ट कितना पड़ा, जो इफेक्ट पड़ा उसे देखते हैं। इफेक्ट पड़ा हमारा 2 का। तो अब इसने बोला यदि 5 संख्या का औसत ए था तो अगली दो संख्या ले लिया जाए तो औसत क्या होगा। तो जो हमारा इफेक्ट पड़ा है वही औसत होगा। तो ए प्लस 2 ये हो गया हमारा औसत। तो इसका सवाल का राइट आंसर होता है ए प्लस 2। तो आइए साथियों देखते हैं अगली सवाल की ओर। तो हम इसे मिटा लेते हैं। तो साथियों, सवाल हमारा अगला आ चुका है, सवाल नंबर 11 में। तो देखते हैं इस सवाल को भी। तो आप कोशिश कीजिए, यदि हम आपको टाइम देते कुछ, यदि नहीं होता है तो फिर हम आपको बताएंगे। चलो आइए हम बताते हैं। इसने कहा 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत x है, यदि अगली दो संख्याओं को भी लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आइए हम बताते हैं। इसने कहा 5 लगातार, तो हम देखते हैं पहले लिखते हैं 5 लगातार विषम संख्याएं। तो मान लीजिए ये हो गया 3, 5, 7, 9 और 11। ये होगी हमारी 5 विषम लगातार संख्या होगी। अब इनका औसत देखते हैं। तो औसत ज्ञात करने का तरीका जैसे हमने आपको बताया था कि 2 पीछे से हटा दी जाए और 2 आगे से हटा दी जाए, जो शेष बचा वही हमारा औसत होगा। यानी औसत होगा हमारा 7। अब इसने कि अगली दो विषम संख्याओं को भी ले लिया जाए। इसने कहा अगली दो विषम संख्याओं को भी ले लिया जाए तो औसत क्या होगा। यानी इसका कहने का कारण ये है, यदि हम अगली दो संख्याएं जोड़ते हैं तो उस संख्या का औसत पहले था उससे कितना बढ़ जाएगा। तो हम वही चेक करते हैं। मान लीजिए 11, 11 के बाद विषम संख्या कितनी आती है? 13, 13 के बाद कितना आता है? 15। ये हमारी दो विषम संख्याएं और ले ली हमने। तो अब इनके बाद देखते हैं कि इफेक्ट कितना पड़ता है सवाल पर। आइए हम इनका औसत निकालते हैं। तो 3 और 15 कितना होता है? 18। 18 हो गया। कितनी संख्या ली थी? 1 और 2। तो 2 से लगा देंगे हम भाग, 2 से भाग लगाया तो औसत निकल कर आया 9। औसत निकल कर आया 9। यदि 7 से 9 हो गया
तो इफेक्ट कितने का आया? 2 का इफेक्ट आया, 2 का इफेक्ट। तो उसने औसत पूछा था, तो औसत 5 विषम संख्या को दे रखा उसने 5, यदि 2 संख्या लेगी तो औसत देना पड़ेगा 2, तो x प्लस 2 हो गया, इसका औसत हो गया x प्लस 2। यदि या समद्वयी हो, यहाँ पर ये जो लाइन है, या तो समद्वयी हो या विषमद्वयी हो, जो संख्या इतनी बढ़ाई जाती है औसत उतना ही इसका बढ़ जाता है। तो अगली सवाल की ओर देखते हैं, इस सवाल को हम मिटाते हैं, ठीक है। तो साथियों, हम टाइप 5 की ओर बढ़ चुके हैं। टाइप 5 का पहला सवाल, और हमारे लगातार यदि चैप्टर वाइज देखें तो 12वां सवाल है। तो आइए पहली 5वीं टाइप को हम समझते हैं। तो सवाल क्या है, सवाल हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। इसने कहा यदि 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 हो तो, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना होगा, इसने बोला ये। तो आइए हम आपको समझाते हैं। पहला सवाल हम आपको समझाते हैं, दूसरा सवाल आप खुद बताइए हमको। तो देखते हैं, इसने कहा 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये रहा 6 क्रमिक सम संख्या लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब इनके बीच में हमने 3 तो हटा दी इधर से और 3 हटा दी इधर से, जिनके जो बीच में आंसर था, औसत था, वो दे रखा है 25। तो आइए सम है, तो एक लंग बढ़ा दीजिए 26 और एक लंग घटा दीजिए 24, और 26 के बाद जो सम आएगा वो 28, और 28 के बाद आ गया 30, और एक लंग आएगा 22, और इधर आ जाएगा 20। ये हो गया, ये संख्या में आ चुकी है। अब इसने पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी, ये बड़ी, और सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी, होगी ये छोटी। अब इन्होंने पूछा अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ी कितनी है 30, और सबसे छोटी कितनी है 20, बराबर 10। ये आंसर हो गया, आंसर हुआ ये आंसर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो आइए हम आपको दोबारा से और बताते हैं। यदि कोई भी आपका डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो एक बार दोबारा से हम आपको रिवाइज करा देते हैं। इसने पूछा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का और अंतर क्या होगा। फिर इसके बाद हम आपको इसी सवाल को ट्रिक से भी बताएंगे। तो औसत था वो हमारा दे रखा उसने 25, तो 3 आगे से हटाएंगे और 3 पीछे से हटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो हम उनके बीच का देख लेंगे। तो उसमें दे रखा 25, अब उससे एक बढ़ाया तो हो गया 26, और इससे एक घटाया तो हो गया 24। तो 26 के बाद अगली सम संख्या आती है हमारी 28, और उसके बाद आती है 30, और ऐसे इधर देखेंगे तो 26 के बाद सम संख्या आएगी 24, 24 के बाद आएगी 20, और 20 के बाद आएगी 22। ये होती है हमारी संख्या। उसने पूछा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या हुआ। तो सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 20, और सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 30, और सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 20। अब इन दोनों का जैसे हम डिफरेंट लेंगे तो वो आएगा 10। यही हमारा हुआ आंसर। और आइए हम इसको, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इसके बाद हम आपको ट्रिक से भी बताएंगे, तो ट्रिक से बता दें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसे मिटा देंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम इसे मिटा देते हैं। तो ट्रिक हम आपको बताएं, ट्रिक बताते हैं। ट्रिक, तो ट्रिक क्या है। तो एक बार हम सवाल को आपको दोबारा से पढ़ के बताते हैं और फिर इसकी ट्रिक भी बताएंगे। इसने बोला यदि 6 क्रमिक सम संख्या का औसत 25 हो तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, ये पूछना सवाल चाहता है ये। तो हम सबसे वो बताते हैं आंसर, शॉर्ट तरीका, ट्रिक बताते हैं आपको। हम पे जितना आसान से आसान होगा हम सवाल को उतना से उतना आसान करेंगे। तो आइए सवाल को देखते हैं। इसने बोली 6 क्रमिक सम संख्या, 6 बोली है, ठीक है, 6 क्रमिक सम संख्या। तो हम क्या करेंगे, जितना उसमें बोला है, जितना इसमें बोला है उसमें से हम एक घटा देंगे, एक घटा देंगे। कितना बचा, टोटल बचा 5 बचा।
अब 5 बचा, इसमें हम कर देंगे 2 का गुणा, 2 का गुणा तो 5 दूनी 10। ये हो गया हमारा आंसर। ये थी ट्रिक, ये है सबसे शॉर्ट तरीका। तो जैसा कि आप समझिए, शॉर्ट ट्रिक का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाने के बाद आपको अगला सवाल समझेंगे। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट भी है तो हम पर कमेंट कीजिए, हम आपको अवश्य बताएंगे। तो हम सवाल मिटाते हैं, अगली ओर चलते हैं। तो साथियों, सवाल हमारा दूसरा स्टार्ट हो चुका है 5वीं टाइप का। तो आप सवाल कीजिए, यदि नहीं होता है तो हम आपको कराएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं। जैसा कि इसने बोला है, यदि 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 26 हो तो उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, ये पूछा है उन्होंने। तो आइए हम आपको बताते हैं। इसने बोला 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत, 5 लेते हैं, 1 2 3 4 5। औसत कितना, 2 आगे से हटाएंगे तो 20 कितना रखा, 26 दे रखा, औसत हो गया इनका 26। अब इसने पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंट बताइए, यानी अंतर बताइए। तो अगली 28 30 24 22, ये हो गया। सबसे बड़ी संख्या तो हो गई हमारी ये, और सबसे छोटी संख्या होगी 22। ये अब इन्होंने पूछा इनके बीच का डिफरेंट क्या होगा। तो 20 को 30 माइनस 22 इजिकल टू अंतर हो गया 8। आंसर हो गया हमारा 8। ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं इस भी सवाल पर ट्रिक फॉलो होती है या नहीं होती। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इस भी सवाल पर ट्रिक फॉलो होती है या नहीं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि उसमें उस सवाल में बोला था 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत। तो इसमें भी इसने बोला 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत। तो हमने उसमें लिया 6, इसमें कितना लेंगे हम 5 माइनस 1, कितना बचा 4, गुणा कितने का करेंगे 2 इजिकल टू 8। ट्रिक यानी हमारी फॉलो हो रही है। तो अब इस सवाल तो साथियों, हम इस सवाल पर भी उसी ट्रिक को फॉलो करके देखते हैं। आइए, संख्या कितनी दे रखी है उसमें 5, तो हमने लिख लिया 5 और माइनस का 1, कितना आ गया 4। अभी इसमें गुणा करना होगा हमें 2 का, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था। तो 2 8, यानी ट्रिक हमारी इसमें भी फॉलो हो रही है। तो साथियों, इस क्लास का हम यहीं पर एंड करते हैं। यदि हमारी